करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर डाटा देख पा रहे हैं यह आपके TRE 3.0 के लिए जो संभावित कटऑफ हो सकती है उसको तैयार किया गया है। सबसे पहले आपको संभावित कटऑफ समझने के लिए सबसे पहले आपको कुल पदों की संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो 28,026 पद है उसी पे आपकी TRE 3.0 का विज्ञापन निकला था। उसमें अगर हम बात करें तो जो सामान्य पद है उसमें 21,771 था और वहीं उर्दू की पद की बात करें तो 6,175 था। और यह जो आपका रिजर्वेशन था यह 65% रिजर्वेशन के आधार पर था और प्लस 10% आपका EWS था। लेकिन अब आपका 65% वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए अब जो बहाली होगी आपकी वह 50% और 10% आपका EWS के आधार पे ही आपकी बहाली होगी। तो उसी के आधार पे आपको कटऑफ देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुल जो आवेदन हुए थे यानी कि PIT के लिए कुल आवेदन की संख्या जो हुई थी वह हुई थी 1,60,642। हम इसको अप्रॉक्स मान के चलते हैं, 1,60,000 मान के चलते हैं। जो परीक्षा में शामिल हुए थे कैंडिडेट वह 1,16,000 कैंडिडेट जो है परीक्षा में शामिल हुए थे। और यह ऑफिशियली डाटा भी है, BPSC ने भी बोला था और RTI से इसकी मांग भी की गई थी। तो 1,16,000 डाटा निकल के आया है। आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे 72% उपस्थिति रही है। अब यहाँ पे देखेंगे जो उर्दू अभ्यर्थी हैं लगभग उनकी संख्या 12,000 है, क्योंकि उनके लिए सीटों की संख्या बात करें तो 6,175 है और टोटल अगर संख्या बात करें इसमें जो फॉर्म फिलअप किए थे तो उनकी संख्या 12,000 के आसपास है। तो लगभग अगर देखेंगे जो समान अभ्यर्थी हैं जो मतलब पूरे अभ्यर्थी जो है समान कैटेगरी के लिए हैं जो लगभग 1,04,000 यहाँ पे सभी शामिल है जो पूरे बिहार से लेके अदर स्टेट के लिए है। अगर हम इसमें 1,04,000 में डाटा देखेंगे तो आपको पता है कि 60-40 का रेशियो है, यानी कि 60% यहाँ पे आप देखेंगे तो अदर स्टेट वाले हैं। 60% की संख्या आपको अदर स्टेट में नज़र आएगी। तो कहने का मतलब जो आपका 1,04,000 है, अब इसको 1,05,000 मान लेते हैं, एक्स्ट्रा 1,000, ताकि आपके कटऑफ में मतलब कोई भी ज़्यादा इधर उधर का इफेक्ट ना पड़े। तो 60,000 के आसपास आप देखेंगे तो अदर स्टेट वाले हैं। और बिहार के अभ्यर्थी की बात करें तो लगभग आपका 45,000 के आसपास हम मान लेते हैं। यहाँ पे जो बच गए हम बिहार के अभ्यर्थी को मान लेते हैं। ऐसे तो 40% 40,000 के आसपास हुआ, लेकिन हम 5,000 डाटा जो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ताकि आपको कहीं भी आगे दिक्कत ना हो कटऑफ को समझने में। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें मेल की बात करें जो 45,000 के आसपास जो कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे जिसमें EWS होगा, BC होगा, EBC होगा, SC ST होगा, ये सभी कैटेगरी के मिला के लगभग 45,000 के आसपास आपके कैंडिडेट होंगे। अब यह 45,000 के जो आसपास कैंडिडेट रहेंगे इसमें भी आपके मेल फीमेल होंगे। तो मेल फीमेल का रेशियो मुझे लगता है कि बराबर है, लेकिन फिर भी हम मेल को यहाँ पे ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, यानी कि मेल की संख्या हम अधिक मान रहे हैं, यानी कि 55% के आसपास हम मेल मानते हैं। यानी कि जो 45,000 है उसमें से हम 25,000 डेटा मान लेते हैं कि मेल होगा और 20,000 का डेटा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फीमेल होगी। यानी कि अब देखिएगा 25,000 आपका क्या होगा मेल होगा और 20,000 आपका फीमेल होगा। ध्यान रखिएगा जिसमें 25,000 मेल के अंदर आपके EWS होंगे, BC होंगे, EBC होंगे, SC होंगे, ST होंगे, PH होंगे, जो भी है ये सभी जो है इसी के अंदर आएंगे। और आपका जो भी सीट आपका इसमें बचेगा आपका 6,000-7,000 के आसपास, तो इनकी लड़ाई यहाँ पे भी होने वाली है कैटेगरी के अंदर, हम आगे आपको बताएंगे। वहीं आप देखेंगे फीमेल के अंदर भी तो 20,000 की संख्या होगी फीमेल के अंदर और ये सभी कैटेगरी उसमें शामिल होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे हम बात करते हैं कि कटऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से कारक हो सकते हैं कटऑफ को जो प्रभावित करने वाले। बहुत लोग का यह मतलब मैसेज आ रहा है कि आप लोग कैसे बता रहे हैं कि कटऑफ जो है कम जाएगा TRE 1 से। हालांकि TRE आप 1 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उस समय मीडियम लेवल का था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, और इस समय की जो क्वेश्चन लेवल है वो थोड़ी सी आपकी डाउन थी, यानी कि उससे थोड़ी सी आपकी डाउन है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन कटऑफ को प्रभावित करने वाले कारक हो क्या सकते हैं तो हम TRE 1 से कंपेयर करते हैं। TRE 2 से हम कंपेयर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि TRE 1 के अंदर 1,000 कैंडिडेट है। आप ध्यान रखिएगा, तो 1,000 कैंडिडेट के अंदर यह तुलना करना सही नहीं है। जो अभ्यर्थी की संख्या उसके लिए कटऑफ को तुलना करना वहाँ पे सही नहीं है। आप सपोज कीजिए कि अगर घोड़े की रेस हो रही है वहाँ पे गधा को अगर दौड़ाया जाए तो उस रेस में क्या होगा। तो 1,000 की जो वैकेंसी है उस पर आप कहेंगे कि 80-90 कटऑफ गया था, तो उसको हम लेके नहीं चल रहे, हम TRE 1 के कैंडिडेट को लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो था लगभग आपका बराबर था। इसमें कटऑफ को प्रभावित कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। युवा कैंडिडेट जो बिहार के अभ्यर्थी हैं जो युवा कैटेगरी में है, अब क्या करेंगे जब इनका नंबर अच्छा खासा होगा तो ये क्या करेंगे जाके युवा के अंदर फाइट करेंगे और समान सीट को भी खींच लाएंगे बिहार के अंदर, जिससे क्या होगा कि कैटेगरी का कटऑफ जो है डाउन देखने को मिलेगा। दूसरा जो है आपका सेम क्वेश्चन पेपर मेल्स एंड फीमेल्स। आपको पता है कि TRE 1 के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर था मेल का अलग था, फीमेल का अलग था। मेल का क्वेश्चन पेपर थोड़ा ज़्यादा टफ था और महिला की बात करें तो उनका थोड़ा सा कम टफ था, इसलिए वहाँ पे देखेंगे कि महिलाओं का रिजल्ट ज़्यादा हुआ था। और इसलिए आप देखेंगे कटऑफ में 10 नंबर का, यानी कि जो जनरल कटऑफ 67 गया था वहीं महिला का 57 गया था। इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन था।
लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम है, तो कैटेगरी के अंदर आपको चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वो भी खास करके महिलाओं के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का पेपर आपका सेम है, और सेम जब है तो फिर यहाँ पे आपको नंबर पिछले की तुलना में कम देखने को मिल सकती है। वहाँ पे आप देखेंगे तो नॉइस टीएलएट उस समय था, टीआई 1 के अंदर आपका नॉइस टीएलएट था, और आपको पता है कि बिहार के अंदर बहुत सारे नॉइस टीएलएट थे जो कि पढ़ने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी उसके अंदर शामिल थे, और नॉइस टीएलएट को इस बार आपका हटा दिया गया है क्योंकि इसकी मान्यता खत्म कर दी गई है, तो ये भी प्रभाव को डालेगा। इसके अलावा अपेयरिंग डीएलएड, आपको पता है कि टीआई 1 के अंदर आपको अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया गया था, कुछ बीएड वाले फिर रिजल्ट ले लिए थे। इसके अलावा अपेयरिंग डीएलएड उसमें शामिल था, फिर आपका अपेयरिंग सीटेट शामिल था, उस समय अपेयरिंग सीटेट वाला का भी कुछ रिजल्ट हो गया था। इसके अलावा जो सीटेट अदर स्टेट वाले यानी कि 82 से 89 के बीच है उनका भी हो गया था, लेकिन इस पर क्या किए हैं जो अदर स्टेट वाले हैं, जब फॉर्म फिलअप हो गया था उसके बाद सूचना है कि अलग अलग से निकाला जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो अदर स्टेट से हैं जिनका 82 से 89 के बीच में था उन्होंने एग्जाम नहीं दिया और लास्ट में एग्जाम छोड़ दिया। आपको पता है कि वह संख्या 1,60,000 से घट के तब आई थी आपकी 1,16,000 के ऊपर। फिर ओवरलैपिंग का मामला, आपको पता है कि टीआई 1 के अंदर दोनों का क्वेश्चन पेपर अलग अलग था, इसलिए ओवरलैपिंग हुआ था और अधिक सीट जो है महिलाएं लेकर चल गई। लेकिन इस बार आप देखिएगा क्वेश्चन के पैटर्न को भी देखिएगा तो इस बार बहुत कम है, यानी कि 1-2% ही आपका ओवरलैपिंग हो सकता है, बाकी पिछली बार की तरह 10% आपको मतलब एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। फिर नियोजित शिक्षक और सक्षमता वाले शिक्षक हैं, ये भी आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नियोजित शिक्षक वाले का बहुत रिजल्ट हुआ था आपका टीआई 1 के अंदर, उसमें बहुत सारे जो है डीएलएड अभ्यर्थी थे, लेकिन अब जो है उनको सक्षमता परीक्षा दे दिया गया था। फॉर्म तो उसमें भरे थे इसमें भी, लेकिन इससे पहले सक्षमता परीक्षा हो गया था, और यही रीज़न है कि बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक थे जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं अब वह इसमें शामिल नहीं है, एग्जाम में ही अपीयर नहीं हुए, तो यह भी आपके कटअप को प्रभावित करेगा। इससे पहले जब आप लोग एग्जाम दे के आए थे तो आप लोग को पता है कि आपका कटअप जो है बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, किसी का 80, 85, 90 आ रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोविजनल आंसर किया है तो 5-7 नंबर 10 नंबर का प्रभाव पड़ा, सबका नंबर डाउन हुआ। उसके बाद कल जो आपका फाइनल आंसर किया है इसके बाद भी आपका जो है यहाँ पे नंबर कम हुआ है, यानी कि 4-5 नंबर तो आपका कम ही हुआ है, और वैसे वैसे क्वेश्चन में आंसर कम हुआ है जो कि बाकी अभ्यर्थी के सही थे और उनका ही नंबर यहाँ पे कम हुआ है। तो ये सभी फैक्ट जो है आपको प्रभावित करेंगे आपके कटअप को। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि टीआई 1 के कंपेयर में और टीआई 3 के कंपेयर में कितना यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि इफेक्ट डालने वाला है सभी चीज़ों को। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें टीआई 1 के अंदर, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होगा कि सर टीआई 1 के अंदर अभ्यर्थी कम था, अभ्यर्थी कम नहीं था। वो आपको पता है कि 80,000 वैकेंसी आई थी, उसमें से 72,000 ही बहाली हुई थी, 72,000 पर ही रिजल्ट आया था, और उस समय आपको पता है कि टोटल 7,20,000 के समथिंग टोटल फॉर्म गिरे थे, उसमें आपके बीएड वाले भी शामिल थे, यानी कि करीब अगर बात करें तो 4 लाख के आसपास कैंडिडेट थे जो डीएलएड वाले शामिल थे, यानी कि उस समय 80 का ही अगर जोड़िएगा तो 5 गुना आपका कितना होता है, 80 का 5 गुना आपका 4 लाख होता है, और रिजल्ट आपका 72 पे ही आया था। तो उस समय आपका जो 5 अभ्यर्थी के ऊपर एक आपका सीट था, यानी कि एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थी उस समय लड़ रहे थे, आपको पता है टीआई 1 के अंदर। और जबकि इतनी सारी गलतियां आपको देखने को मिलती है, आज डेली देखते हैं कि बहुत सारी फर्जी बहाली की गई है, तो वो सब अपेयरिंग सीटेट के चलते था, अपेयरिंग डीएलएड के कारण था, या अदर स्टेट में 82 से 89 के कारण था, नॉइस डीएलएड शामिल था, बहुत सारी चीज़ था। ये सभी फैक्टर आपके कटअप को प्रभावित यहाँ पे करेंगे। वहीं टीआई 3 के अंदर देखेंगे तो कुल सामान्य पद की बात करें, यानी कि कुल आपका जनरल पद है 21,771 और कुल अभ्यर्थी की संख्या है 1,04,000, यानी कि आप देखेंगे 4.77, यानी कि 5 गुना हम मान लेते हैं, यानी कि उससे कम ही है। बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे सीट कम है, सीट कम कैसे, वहाँ पे जो आपका 5 अभ्यर्थी था यहाँ पे भी आपको 5 अभ्यर्थी पे एक सीट पड़ रहा है, उससे कम ही पड़ रहा है। अब एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जितने भी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे जो टीआई 1 के अंदर, टीआई 2 के अंदर तो खैर कम ही गए थे, उसमें चले गए थे, उसके बाद से टीआई 3 में जो बच्चे हैं, टीआई 1 वाले हैं, टीआई 2 वाले हैं, वो भी आए हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी नए आए हैं, नए सीटेड दे के आए हैं या नए डीएलएड अभी करके आए हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ी सी कम है, जो टीआई 1 और टीआई 2 के अंदर जो एग्जाम दिए उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा, ये भी आपका प्रभाव करेगा। ये सभी फैक्टर जो आपके कटअप को प्रभावित करेगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको संभावित कटअप बताने से पहले आपको बैकलॉग सीट के आधार पे आपको पदों की संख्या बता देते हैं कि 21,771 है, तो किसके खाते में कितना सीट जा सकता है, जो कि आपका 50% और 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण है उसके तहत है। यहाँ हम आपको क्लियर कर देते हैं, यह एक संभावित डाटा है जो हमने आपके लिए तैयार किया है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी में तो ईवर सेट अप जनरल के लिए 40% मिलेगा, तो 21,771 का अगर आप देखिएगा तो 40% होता है आपका 8700 के आसपास आपका जनरल सीट होगा। लेकिन जो बैकलॉग सीट होगा यहाँ पे आपको पता है कि टोटल सीट जो आपका सभी के सभी फ्रेश नहीं है, टीआई 3 का नहीं, उसका आपका पहले का भी है, टीआई 1 का है, टीआई 2 का है, तो उसमें जो जनरल का सीट हर कैटेगरी के अलग अलग अंदर अलग अलग सीट बचा होगा, किसी कैटेगरी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो ये सभी डाटा देख के देखिएगा तो यहाँ पे आपको 7,000 के आसपास
जो आपका होगा वह जनरल का यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि सर 8700 क्यों नहीं होगा, तो 8700 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आपका जनरल का सीट कम बचा हुआ था बैकलॉग के रूप में, बाकी कैटेगरी का आपका अधिक बचा हुआ है इसलिए। अब यह एक संभावित डाटा है, आप 8700 भी मान के चल सकते हैं, लेकिन जो हमें लगा, जो हम यहाँ पे एनालिसिस किए इसके आधार पर बता रहे हैं। वहीं EWS की बात करें तो यह 2200 के आसपास है। यह संख्या बढ़ भी सकती है, आपकी 200-300 और आपको 200-400 और भी देखने को मिल सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन यहाँ पे एक एवरेज की बात करें तो हम यहाँ पे लेके चले हैं 10% के रूप में। ठीक है, ये आपके बैकलॉग सीट भी इसमें शामिल है। 10% यहाँ से मतलब नहीं है आपका, क्योंकि 10% जो आपका फ्रेश बहाली के लिए मिलता है। उसके अलावा हम BC की बात करें तो BC में भी आपको 3100 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा EBC के अंदर देखेंगे तो 18% रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन आपके नए वैकेंसी के लिए होता है, प्लस बैकलॉग सीट है तो इसमें आपको 4600 के आसपास आपका EBC का सीट हो सकता है। SC की बात करें तो 4000 के आसपास आपका सीट हो सकता है। वहीं BCF मतलब BC फीमेल की बात करते हैं, जो अलग से BCL फीमेल होती है उनके लिए 600 या 650 सीट आसपास यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। प्लस ST कैटेगरी में आपको 200 के आसपास सीट देखने को मिल सकता है, यानी कि 700 के आसपास आपका यहाँ पे सीट हो जाता है। तो ये आप अप्रॉक्स देख सकते हैं। ऐसे अगर जिनको मानना है कि हमारा 18% रिजर्वेशन है तो आप टोटल 21,771 का 18% मान लीजिए, या 3% है तो 3% मानिए, 10% है तो 10% मान लीजिए। उसके आधार पर यह सिर्फ हम मानने के लिए बताएं, इससे आपका कटअप का बहुत ज़्यादा लेना देना अभी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम संभावित कटअप की बात करते हैं, तो संभावित कटअप में आपकी क्या हो सकती है, ये सारे फैक्टर हम आपको बताए हैं और क्वेश्चन पेपर आपका समान है ये भी बताए हैं, और इसी के आधार पे आपकी ये कटअप जो है तैयार की गई है। बाकी लोग बहुत चीज़ कहेंगे कि कटअप कम हो सकती है, हम आपको फिर से बता दें कि इस बार का जो आपका क्वेश्चन का लेवल था वह कंफ्यूज करने वाला इस बार का भी था, TRE1 की तरह था, लेकिन TRE1 की तुलना में थोड़ा सा मतलब डाउन था। तो डाउन था मतलब कहने का मतलब 5-7 नंबर 5 नंबर और प्लस कर सकते हैं TRE1 के कटअप में, 5 नंबर 7 नंबर, फिर भी हम ज़्यादा यहाँ पे किए हैं, यानी कि जो आपका जनरल का कटअप हम माने हैं यहाँ पे मेल का, वह 72 से 75 जाएगा। कितना जाएगा? 72 से 75 आपका मेल का जा सकता है। अब अभी आपको एक और चीज़ हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं कि इससे कटअप कितना कम हो सकता है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो वह फीमेल का आप देख सकते हैं कि 65 से 68 के बीच में आ सकता है। पहले हम मेल की बात कर लेते हैं, तो UR के अंदर आपका कटअप जो है 72 से 75 देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर EWS की बात करें तो यहाँ पर आपको 65 से 68 देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें BC की बात करें तो BC के अंदर आपको 67 से 70 देखने को मिल सकता है। वहीं EBC की बात करें तो यह 64 से 67 देखने को मिल सकता है, और इसमें भी हमको लगता है कि और भी आपका कटअप डाउन होगा। कटअप डाउन होने का रीज़न क्या है कि इसके अंदर सीटों की संख्या आपकी अधिक है, 4600 के आसपास सीट है, या आपका मेल फीमेल दोनों मिला के हैं, तो सीटों की संख्या अधिक है तो कटअप आपके कम जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम आपको फिर से बता दें, चाहे वो BC कैटेगरी हो, EBC कैटेगरी है, EBC हो, अगर 60 प्लस वाले ही है, अगर 60 प्लस वाले भी हैं, 60 नंबर भी है, तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपको चौंकाने वाला रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो चीज़ें हैं वहाँ उसके आधार पर हम यहाँ पे बताए हैं, और हम फिर से कह रहे हैं क्योंकि अगर हम वही चीज़ें अगर डायरेक्ट आपको यहाँ पे 60 लिख दे और 62 लिख दे तो आप मानेंगे ही नहीं किसी चीज़ को। लेकिन हमने आपको फैक्ट बताया कि वह कटअप आपको और भी कम देखने को मिल सकता है, या मैक्सिमम कटअप की हम बात कर रहे हैं कि BC का आपको 67 से 70 देखने को मिल सकता है, और 2-3 नंबर आपका और भी डाउन हो सकता है, 2-3 नंबर 2-3-4-5 नंबर तक और भी आपका डाउन हो सकता है। हम आपको चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि जो हमने 10-12 फैक्ट जो बताया वो काफ़ी आपका मैटर करेगी। EBC के अंदर भी आपको वही देखने को मिलेगा। हम फिर से कह देते हैं, चाहे EWS BC EBC आपका अगर 60 प्लस है अगर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप रेस से बाहर हैं, आप रेस में बने हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा रिस्क आपके लिए है, ठीक है, लेकिन हम वो चीज़ें लिख नहीं सकते हैं, वो चीज़ें सिर्फ आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लिखित की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि BC की 67 से 70, EBC का 64 से 67, SC का आपको 52 से 55, ये भी और कम देखने को मिल सकता है। EBC का थोड़ा सा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि SC जो ST वाले थे यहाँ पे EBC में आए हैं, तो बहुत संख्या उनकी भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे कटअप जो है ठीक ठाक है। फिर SC की बात करें तो 52 से 55, ST की बात करें तो 50 से 53 देखने को मिल सकता है। वही फीमेल की बात करें तो 65 से 68 के बीच में होगा। आपके जनरल की बात करते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब कल आपका फाइनल आंसर किया है तो लड़कियों के नंबर में भी बहुत गिरावट देखने को मिला है, लड़कों में तो गिरा ही है, मतलब महिलाओं के अंदर भी काफ़ी देखने को मिला है। वही बात करें EWS के अंदर देखिएगा तो 57 से 60 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चीज़ें कहें कि उलट पुलट अगर हो जाए, यहाँ पे EBC और BC का अगर कटअप उल्टा पुल्टा हो जाए तो आप ये मत कहिएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर हमेशा जो है BC का कटअप EWS से कम जाता है। हम मानते हैं कि कटअप कम जाता है, लेकिन होता क्या है कि EWS के अंदर बहुत सारी महिलाएं अब की बार फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा ली हैं, जो UR कैटेगरी की थी वही EWS में आ गई है। वैसा ही पुरुष के अंदर भी देखने को मिला है। तो इससे क्या होता है कि आपके कटअप थोड़ा सा अप होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि अभी जो अनुमान है वह 57 से 60 के बीच में है, आपका नंबर तो ठीक ठाक है, सेफ है। वही BC कैटेगरी की बात करें तो 60 से 63 के अंदर महिला के बारे में देखने को मिल सकता है कटअप।
वहीं ईबीसी की बात करें तो 54 से 57 को देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर 54 से 57 के बीच में ईबीसी का, तो आप सेफ हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या अधिक है। देखिए कटअप आप सोचेंगे कि ईडब्ल्यूएस के बराबर जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर सीटों की संख्या 2200 है, आप ये देखिए। इसके अलावा बीसी की देखिए तो 3100 सीटों की संख्या, कैंडिडेट इसमें ज़्यादा है लेकिन सीटों की संख्या 3100 भी तो है। फिर ईबीसी के अंदर है तो ईबीसी के अंदर 4600 सीटों की संख्या तो है, सीटों की संख्या भी तो 4500-4600 के आसपास है, 4000 प्लस है, तो यहाँ पे कटअप और डाउन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं ईबीसी फीमेल का 54 से 57, वहीं एससी की बात करते हैं तो 42 से 45 के अंदर जा सकता है। ठीक है, एसटी की बात करते हैं 39 से 42 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ये कटअप आपका संभावित कटअप है। और बीसी फीमेल की बात करते हैं जो आपका एक अलग से 3% एक्स्ट्रा मिलता है इनको, तो यहाँ पे 57 से 60 आपको देखने को मिल सकता है। तो यह एक संभावित कटअप है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि अगर इससे आपका 4-5 नंबर कम है तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं के अंदर यह जो है आपको चौंकाने वाला रिजल्ट हो सकता है। इसलिए चौंकाने वाला रिजल्ट हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि जब TRE 1 के अंदर दोनों पेपर अलग अलग हुआ था, आप सभी मानते भी हैं कि महिलाओं का पेपर थोड़ा सा आसान था, तो वैसी स्थिति में जनरल का जो कटअप आपको देखने को मिला था वह 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था पुरुष की तुलना में। जबकि इस बार दोनों का पेपर समान है, तो आप सपोज कीजिए कि जब दोनों का पेपर समान है तो जाहिर सी बात है कि आपका जनरल और कैटेगरी के अंदर कितना का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि आपका महिलाओं के कटअप में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ बात करें तो महिलाओं का बैकलॉग सीट की भी बात हो रही है। अगर बैकलॉग सीट जुड़ेगा तो और भी कटअप आपका डाउन होगा। हम आपको 50% आरक्षण के आधार पे जो पहले सीटें आई थी उसी के आधार पे बताए हैं। तो महिलाओं के कटअप में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देखिएगा किसी भी कैटेगरी के अंदर है, तो अगर किसी भी कैटेगरी के अंदर है महिलाओं के अंदर आपको कटअप काफ़ी देखने को कम मिल सकते हैं। जनरल का आपका कटअप ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, ये जो है कम नहीं होगा, लेकिन जो आपका कैटेगरी में है, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, बीसी ईबीसी की बात करें, तो यहाँ पे आपको चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को फिर से मिल सकता है। बाकी पुरुषों के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव संभव नहीं है। पुरुष के अंदर आप देखिएगा जो 72 से 75 ठीक ठाक है, यानी कि देखिए आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हमने 75 लिया है, 75 और यहाँ पे 65, फिर भी 10 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 57 है, 10 का डिफरेंस है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका 70 है, 60 है, 10 का डिफरेंस है। तो देख सकते हैं महिलाओं का कैटेगरी में पुरुषों की तुलना में कम रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस बार और भी कम रहने की संभावना है पिछली बार की तुलना में। ऐसा नहीं कि अभ्यर्थी आपका बहुत ज़्यादा है, 5 गुना पिछला बार भी था और 5 गुना से कम भी आपका इस बार भी है। क्योंकि जब आप कैटेगरी के अंदर आएंगे, हमने आपको एक डाटा दिखाया था कैटेगरी के अंदर कि करीब आपका जो कैटेगरी के अंदर कितने अभ्यर्थी हैं, तो कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे तो मान लीजिए 25,000 के आसपास आपका यहाँ पे है। अब मान लीजिए 25 से 45,000 के आसपास हम मानते हैं कि बिहार के स्टूडेंट है कैटेगरी में। अब सपोज कीजिए कि आपके जनरल की सीट अगर हम 7,000 माइनस कर ले रहे हैं, फिर भी आपका 14,000 के आसपास क्या है आपका सीट जो है आपका मेल फीमेल दोनों का होगा। और सीटों की संख्या कितनी है आपके 45,000। तो जैसे ही आप कैटेगरी के अंदर घुसते हैं तो यह आपका मतलब जो कंपटीशन होता है 14-43, यानी कि 3 गुना हो जाता है। कितना गुना होता है? मात्र 3 गुना रह जाता है, यानी कि 3 में से केवल 1 का सिलेक्शन। तो जो आप जनरल के अंदर देख रहे हैं कंपटीशन देख रहे हैं, लेकिन कैटेगरी के अंदर आएंगे तो वह काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। यही अगर हम 20,000 की बात करें, 20,000 आंकड़ा है, आप देखेंगे तो करीब आपका 6-7 हज़ार के आसपास आपका सीट होगा। तो 7,000 सीट होगा तो ये भी देखिए कि 3 गुना से भी कम, यानी कि 3 गुना आपको कैटेगरी में भी देखने को मिलेगा, यानी कि 3 महिला के अंदर 1 आपका महिला का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप ये मत कहिए कि कैटेगरी के अंदर अचानक नीचे कैसे आएगा। कैटेगरी के अंदर नीचे आने का रीज़न है क्योंकि जनरल में देखिएगा तो 60,000 अगर कैंडिडेट है जनरल का मान लेते हैं, और यहाँ पे सीटों की संख्या आपकी अगर 7,000 भी आती है तो 7-8-56, 8 गुना है, 8 गुना से ज़्यादा है, आप समझिए। लेकिन कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो मात्र 3 गुना है। तो कटअप क्यों कम नहीं जाएगा कैटेगरी का भाई? लेकिन अभी हम अगर ये चीज़ें आपको बताएंगे, अगर लिखेंगे तो फिर आप लोग गाली देना शुरू कर दीजिएगा कि कैटेगरी का कटअप कम क्यों जाएगा। आप ये चीज़ें देखिए, कोई अगर स्टूडेंट अगर 80 नंबर लेके चलाता है, 85 नंबर लेके आता है, 75 नंबर लेके आता है, उसे लगता है कि कटअप इससे ऊपर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप लेके आए हैं तो हर कोई लेके नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि 75-80 होगा, ठीक है, 100 स्टूडेंट लेके आया होगा, ठीक है, वैसे ही 75 होगा, 200 स्टूडेंट लेके आया होगा, तो वैसे से आपका सीट फुल तो नहीं ना हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ईडब्ल्यूएस के होंगे, बीसी के होंगे, ईबीसी के होंगे, जो कि अदर स्टेट में जाके मतलब यूआर के अंदर जाके फाइट करेंगे। आपको पता है कि पिछली बार भी 49% पुरुषों का चयन हुआ था। तो अगर 50% भी इस बार मान लेते हैं करते हैं तो 3500 के आसपास सीटें जो है मेल फीमेल का छोड़िए, फिर हम पुरुष का ही बात करते हैं तो 2000 के आसपास अगर सीट वहाँ से लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है अभी और तो कैटेगरी का आपका नीचे आएगा। और इसमें आपका कटअप को जो प्रभावित करने वाली बातें हैं, आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपका जो सेम क्वेश्चन पेपर महिला का
नॉइस डीएलएड को इनकार नहीं कर सकते, उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट थे पढ़ने वाले। अपेयरिंग डीएलएड को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, सीटेट अपेयरिंग को इनकार नहीं कर सकते हैं जो रिजल्ट आया था लेके। फिर ओवरलैपिंग को इनकार नहीं कर सकते हैं, नियोजित शिक्षक को आप मतलब क्या कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की आया आपका चौंकाने वाला आया, फाइनल आंसर की जब आया है आपका तो चौंकाने वाला है, इस सब से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप जब सोच के देंगे, कैटेगरी के अंदर घुसेंगे, कंपटीशन देखेंगे तो कैटेगरी के अंदर आपका 3 गुना कंपटीशन, यानी कि 3 अभ्यर्थी में से मात्र 1 अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन होगा, 3 में से 1। तो जरूरी नहीं है कि 3 में आपका जो अभ्यर्थी लेके आया सब 80 ही लेके चला आया या 85 ही लेके चला आया, बहुत का नंबर कम है। तो इसलिए चौंकाने वाला रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो हमने आपके सामने संभावित कटअप रखा है यही रखा है। अब इसके बारे में, इस कटअप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या इसमें कमी लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट